क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के साथ में संजय मॉडलिंग स्टूडियो, साथ में लेक्चरर, साथ में एनजीओ सह सचिव, मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी, तीनों मिलकर के आपके लिए बेहतरीन कवरेज करते हैं। तीनों मिलकर करके आपके लिए इंसानियत और मानवता को बनाने के लिए, आपको एक बेहतरीन पल देने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। या फिर किसी की मदद के लिए हमें आगे बढ़ना हो तो हम झिझकते नहीं हैं, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इन सेवाओं का आप लाभ उठाएं, संपर्क कीजिए। संपर्क नंबर है 9667238723। और आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज एक नंदी महाराज ने अपनी जान गंवा दी है। और ये समझो कि इससे पहले कुछ समय पहले ये और कहानी हुई थी जिसमें करंट लगने से दो गौ माताएं अपनी जान गंवा चुकी। इनकी थोड़ी देख रेख में कमी है, इनको पानी पात की भी समस्या है, अभी चारा की भी समस्या है। इनको थोड़ी सी गवर्नमेंट से भी इनकी कुछ हेल्प होनी चाहिए। ग्राम पंचायत, तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी बचा उसका कोई भी खर्चा वहन नहीं हो रहा है। और हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है, सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद में भी गौशाला का जो नींव नहीं रखी जा रही का। और ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। जो इनके लिए चारागाह की व्यवस्था है वो नहीं है। जो भी बंजर भूमि या कुछ भी है उनके ऊपर तार बाड़ करवा रखे हैं, वो करवा रखे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा जागृत और एक संदेश वाहक सूचना के रूप में 24 घंटे आपके बीच में उपस्थित रहता है। आज एक दुखद समाचार के बीच में मैं फिर से ग्राम पंचायत रवा में उपस्थित हूँ। और यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं कि लगातार एक शोचनीय और दयनीय स्थिति, जो ये गौ माता हैं, बैल हैं, लगातार इन पे आता हुआ संकट। हर बार की तरह इस बार भी गौ माताओं पर, नंदियों पर मौत का कहर जारी। लंपिक बीमारी से किसी तरह गौ माताओं व नंदी को जीवन दान तो मिला, पर अभी भी मौत का साया उन पर दिन रात मंडराता रहता है। एक तरफ गोचर भूमि पर लगातार बढ़ता हुआ मानव का अधिकार, तो दूसरी तरफ खेतों में तारबंदी। आखिर बेजुबान जानवर जाएं तो कहां जाएं? गांव में गौशालाएं तो बनाई गई, लेकिन सुविधाओं के अभाव में अभी भी काफी संख्या में गौ माता व नंदियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। आसपास के काफी किलोमीटर में किसी भी तरह का गौ उपचार केंद्र नहीं है, जिसके कारण बीमारियों से लगातार इनकी संख्याएं भी घटती जा रही हैं। दूर दराज पर तो उपचार केंद्र तो हैं, लेकिन वहां तक बेजुबान गौ माता व नंदियों को ले जाने के लिए किसी भी तरह की कोई एम्बुलेंस सुविधाएं नहीं है। इन सब असुविधाओं के कारण और मानव स्वास्थ्य प्रवृत्ति से लगातार गौ माताएं और नंदियों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ग्राम पंचायत रवा में यह दूसरा मामला है जब नंदी की मौत हुई है। इससे पहले 2 गौ माताएं बिजली के तारों से झुलसी गई है। ग्राम पंचायत नवयुक्त नौजवान गौ सदस्य चांद इन्हें बचाने के लिए काफी सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं, और देर सवेरे इनकी सूचना मिलते ही गौ माताओं व नंदियों के लिए दौड़ पड़ते हैं। बुधवार की रात को चांद को सूचना मिली कि एक नंदी की मौत अज्ञात कारण से हो गई है। यह समाचार सुनते ही वह तुरंत अपने साथियों सहित उस स्थान पर पहुंचे और चांद ने नंदी को विधि विधान व शास्त्रों अनुसार नंदी के शव को 1.5 क्विंटल नमक के साथ मिट्टी दी। जेसीबी से गड्ढा खोदा गया और ईश्वर से नंदी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। राजस्थान सरकार से अपील है कि गौशालाओं के लिए उपचार केंद्र बनाए जाए, साथ में एम्बुलेंस की सुविधाएं दी जाए। समस्त ग्रामीण जनों से भी निवेदन है कि वह गौशालाओं को अच्छी व्यवस्थाओं से निर्मित करें। अभी मैं यहाँ पर जो भी ग्रामवासी हैं उनसे आपको परिचित करवाऊंगा। उनकी मुखवाणी से आप तक एक संदेश जागृत करने वाले भी होंगे, और जिस तरीके से इनकी दयनीय स्थिति है लगातार, वो भी आपके सामने अभी हम प्रस्तुत करवाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं चांद से ही मिलवाने वाला हूँ और ये बताएंगे कि किस तरीके से गौ सदस्य होने के बाद ये लगातार इनकी सेवा कर रहे हैं। 24 घंटे ये इनके लिए तत्पर तैयार रहते हैं। सबसे पहले तो सभी को नमस्ते करता हूँ। मैं चंद्रकांत आवाना, गौ सेवक,
और आज बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज एक नंदी महाराज ने अपनी जान गंवा दी है। और ये समझो कि इससे पहले कुछ समय पहले ये और कहानी हुई थी जिसमें करंट लगने से दो गौ माताएँ अपनी जान गंवा चुकी हैं। और आज ये और दुखद खबर है, तो इनके थोड़ा ध्यान रखा जाए। और सभी से यही अनुरोध है कि इनको अच्छे से और इनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका मीडिया वालों का हार्दिक स्वागत करता हूं ग्राम पंचायत रवा में, और ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों को ये बताना चाहता हूं कि अवैध जानवरों के साथ अपने खेती के लिए फायदे के लिए जानवरों के लिए दिन प्रतिदिन विनाश का कारण बनता जा रहा है। और ग्राम पंचायत तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी बजट है उसका कोई भी खर्चा वहन नहीं हो रहा है। और हमारे पास ज़मीन भी उपलब्ध है, सारी चीज़ें उपलब्ध होने के बाद में भी गौशाला का जो नींव नहीं रखी जा रही, काफ़ी सालों से परेशान है। और कभी भी गांव ग्राम पंचायत रवा में चाहे कोई साइड हो, अगर जानवर मरने के बाद में कुत्ते खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि आँख में मिर्च डाले की तरह एक तरफ बैठे रहते हैं, ये शोभा नहीं देता है। इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरा सब भाइयों को नमस्कार। आज ग्राम रवा में फिर से एक नंदी महाराज जी हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। कुछ समय पहले ही 2 गायों की उनकी मृत्यु हुई थी करंट लगने से, और ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। जो इनके लिए चारागाह की व्यवस्था है वो नहीं है, जो भी बंजर भूमि या कुछ भी है उनके ऊपर तार बाड़ करवा रखे हैं, वो करवा रखे। तो सबसे ज़्यादा तो ये भूख प्यास के कारण या आकस्मिक मृत्यु इनकी हो जाती है, और एक भी यहाँ पे कोई आके इनका वो नहीं करता है। तो मैं तो सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी भाई आगे से आगे आए गौ रक्षा में और अपना योगदान दें। जय गौ माता की सभी भाइयों को राम राम। मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की सेवा करें और गौ माता की सेवा करें। और है ना, आज गांव रवा में एक नंदी महाराज की मृत्यु हो गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि सभी लोग गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद सर। मेरे से तो ये रिक्वेस्ट है कि इनकी थोड़ी देख रेख में कमी है, इनको पानी पात की भी समस्या है, अभी चारा की भी समस्या है। इनको थोड़ी सी गवर्नमेंट से भी इनकी कुछ हेल्प होनी चाहिए। ये पशु हमारा है, इनको कहीं न कहीं समस्या के कारण से ना मौत हो जाती है इनकी, आए दिन यही होता है। ये नंदी महाराज के लिए और गड्ढा खोदा गया है, उनको दफनाने के लिए जेसीपी के द्वारा उनको दफनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि योगदान की, तो ये जेसीपी वाले भरजी ठेकेदार हैं, यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, और उनका योगदान बड़ा सराहनीय है। कोई भी सामाजिक कार्य हो या किसी भी तरह का कोई समस्यात्मक कार्य हो, ये तत्पर 24 घंटे तैयार रहते हैं। और कभी भी इनको याद करें ग्राम पंचायत के विकासात्मक कार्यों के लिए, तो ये हमेशा अपना योगदान देते हैं। मेरे सामने स्क्रीन पे हैं भरजी ठेकेदार, पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। काफ़ी समय से रवा ग्राम पंचायत को इनकी बेहतरीन सुविधाएं जो मिल रही हैं। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं संजय सर एक बेहतरीन संदेश के लिए आपके बीच में सभी ग्रामवासियों को मैं सूचित करना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं संख्या में नौजवान ही है, और नौजवानों के साथ साथ ये भी एक सोचने बात है कि गांव के जो मुखिया हैं, गांव का जो प्रतिनिधित्व कार्य कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो कम से कम उनका योगदान रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी है उनके पद पे चले। गांव के मुखियाओं का होना जरूरी है, गांव के प्रतिनिधि का होना जरूरी है। और ये गरीब बच्चे जो अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, इनको समय इतना भी नहीं है कि कमा सके, लेकिन ये पढ़ाई के साथ साथ फिर भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके और इन कार्यों में 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो गांव वालों का भी फर्ज बनता है, प्रतिनिधि का भी फर्ज बनता है, गांव के जो मुखिया हैं या फिर अन्य कोई शिक्षित और बेहतरीन लोग हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो इनको योगदान दें। ये भारतीय परंपरा अनुसार विधि विधान से पंडित जी जो है गंगा जल से इनका विसर्जन करते हुए इन नौजवानों के द्वारा, और खास करके मैं कहूँ कि गौ सदस्य चांद के द्वारा 1.5 क्विंटल नमक से नंदी महाराज को दफनाया जा रहा है। देखिए आप के सोचनीय बात है ये कि नौजवान अपनी जेब से किस तरीके से पैसा खर्च करके
और ऐसी भारतीय परंपरा को निभा रहे हैं जहां इनको किताबों के लिए पैसे खर्च करने चाहिए, जहां इनको अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और किसी कोचिंग क्लासेस में तैयारी करनी चाहिए, वहां गांव के मुखियाओं की भूमिका नहीं है, गांव के प्रतिनिधि की भूमिका नहीं है, गांव के किसी शिक्षित व्यक्ति की भूमिका नहीं नजर आ रही है। बस है तो इस गो सदस्य चांद और उसके जितने भी मित्र हैं उनका योगदान। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं नमक पूरी तरह से इनके शरीर पर डाला जा रहा है ताकि नंदी महाराज का कल्याण अच्छे से हो सके। और यहाँ मैं इस स्थान की बात करूं तो ये एक खातीपुरा और बालाजी मंदिर के बीच में एक नाला है। ग्राम पंचायत रवा के लिए चांद का जितना योगदान है सराहनीय है कि वो सुख हो या दुख हो, और खास करके जिस तरीके से गो सदस्य है के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे जब भी उनको सूचना मिलती है किन्हीं भी परिस्थितियों में वो कहीं पे भी हो शीघ्रता से वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगर उनकी कहीं बीमारी की बात आती है तो अभी थोड़े समय पहले लंपी की बीमारी चली थी, उसमें आसपास के गांवों में उन्होंने बेहतरीन योगदान दिया था बिना किसी अपने फायदे और स्वार्थ के। डॉक्टरों की टीम को लेकर के फील्ड में रहते थे, जहाँ पे भी गौ माता नंदी महाराज वगैरह मिले सभी का इलाज उन्होंने करवाया। और अब भी जब कोई ऐसी दुखद समाचार उनको मिलता है गौओं के लिए तो भी वो कहीं पे भी हो अपनी टीम के साथ में पहुंचते हैं और पहले सभी ग्रामवासियों को सूचना देते हैं, उसके बाद में अपना कार्य वो पूरी तरह से करते हैं। आज वही कार्य आपके स्क्रीन पे फिर से उनके बीच दोहराया जा रहा है। फिर से वह नंदी महाराज को दफनाते हुए अपना योगदान पूरी तरह से देते हुए ऐसे पर्सन को सलूट करने को जी करता है। अगर ऐसे नौजवान ऐसे कार्य करता हो तो फिर निश्चित रूप से एक अच्छे गांव का निर्माण हो सकता है, एक अच्छे समाज बन सकते हैं, अच्छे नौजवानों का निर्माण हो सकता है। ये समाधि के लिए मिट्टी जो है नंदी महाराज को देते हुए सभी गौ सदस्य, सभी ग्रामवासी, नवयुवक भारतीय परंपरा अनुसार अभी नंदी महाराज को मिट्टी दी गई, उसका अंतिम संस्कार किया गया और अंतिम समय में अब धूप अगरबत्ती से एक शास्त्रों अनुसार वहां के स्थान को पवित्र करते हुए इस अवसर पर सुनील, नरेंद्र, पवन, मुंशी, राजेंद्र, भर ठेकेदार, योगेश, एनजीओ सचिव संजय मीणा, चंद्रकांत अवाना, गौ सेवक इत्यादि रवा समस्त गौ सेवक टीम उपस्थित रही।